नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, करंट अफेयर्स के प्रतियोगिता दर्पण के सारांश सीरीज के इस वीडियो में हम जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक प्रमुख पदों पर हुई नई नियुक्तियों के बारे में देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। प्रमुख नियुक्तियाँ जनवरी 2023 से मार्च 2023। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर पद पर माइकल देवव्रत पात्रा की पुनः नियुक्ति। रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर के 4 पद होते हैं। रिजर्व बैंक में कार्यरत 3 अन्य डिप्टी गवर्नर में एम राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन तथा टी रविशंकर हैं और माइकल देवव्रत पात्रा भी डिप्टी गवर्नर थे, जिन्हें की पुनर्नियुक्त किया गया। और RBI के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। भाजपा अध्यक्ष पद पर JP नड्डा के कार्यकाल में वृद्धि। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री JP नड्डा के इस पद पर कार्यकाल में जून 2024 तक के लिए वृद्धि की गई है। वे जनवरी 2020 से इस पद पर हैं। लोकसभा का अगला चुनाव 2024 में इनके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में 7 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की संस्तुति पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय में 7 न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने उन्हें इनके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर हो गई है। अब यहाँ एक भी पद रिक्त नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर 34 ही हो सकती है। परमेश्वरम अय्यर, जो कि नीति आयोग के CEO थे, उन्हें विश्व बैंक के निदेशक मंडल में भारत द्वारा नामित कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। BBR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO। BBR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए CEO बनाए गए। श्री सुब्रमण्यम ने इस पद पर परमेश्वरम अय्यर, जो कि पहले नीति आयोग के CEO थे, जिन्हें कि विश्व बैंक के निदेशक मंडल हेतु नामित किया गया है, उनका स्थान इन्होंने लिया है। माधव कौशिक साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष तथा कुमुद शर्मा उपाध्यक्ष निर्वाचित। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक व गज़लकार श्री माधव कौशिक अगले 5 वर्षों के लिए साहित्य अकादमी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की अध्यक्ष श्रीमती कुमुद शर्मा को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ ब्रिक्स बैंक की नई अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को शंघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की अध्यक्ष मार्च 2023 में चुना गया। ब्रिक्स देशों ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित इस बैंक को ब्रिक्स बैंक नाम से जाना जाता है। भारत के KV कामत ब्रिक्स बैंक के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। रश्मि शुक्ला सीमा सुरक्षा बल SSB की नई महानिदेशक नियुक्त की गई। भारतीय पुलिस सेवा IPS के 1988 बैच की महाराष्ट्र कैडर की अधिकारी श्रीमती रश्मि शुक्ला को सशस्त्र सीमा बल SSB की नई महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति से पूर्व ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्यरत थीं। सशस्त्र सीमा बल नेपाल और भूटान से लगी सीमा पर कार्य करता है। DGCA के नए महानिदेशक विक्रम देव दत्त को बनाया गया। DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के नए महानिदेशक बनाए गए हैं श्री विक्रम देव दत्त। राजेश मल्होत्रा को PIB प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। केनरा बैंक के नए प्रबंध निदेशक सत्यनारायण राजू को बनाया गया। आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने अभिनेता आयुष्मान खुराना को भारत में अपना राष्ट्रीय सद्भावना दूत नियुक्त करने की घोषणा नई दिल्ली में की। एरिक गारसेटी भारत में अमेरिका के नए राजदूत। भारत में अमेरिका के नए राजदूत एरिक गारसेटी को नियुक्त किया गया है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने उन्हें इस पद की औपचारिक शपथ दिलाई। रुद्र गौरव श्रेष्ठ ईरान में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए।
एम सुब्बा रायडू को नामीबिया में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह पेरू में भारत के राजदूत थे। वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए। वर्तमान नौसेना प्रमुख हैं आर हरि कुमार। लेफ्टिनेंट जनरल एम.वी. सुचिंद्र कुमार भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बनाए गए और वर्तमान थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज पांडे। एयर मार्शल ए.पी. सिंह भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं और वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी। ये थे दोस्तों वर्ष के प्रथम 3 माह के प्रमुख नियुक्तियाँ। इसी प्रकार अगले वीडियो में हम अप्रैल 2023 से जून 2023 तक की जो प्रमुख नियुक्तियाँ हुई है उसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ अपने स्टडी ग्रुप्स में भी शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।